हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमाइंस चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। राइट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है। और जनाब यहाँ पर आइए, हमारी इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब यहाँ से आप हमसे पूछ बताया जान सकते हैं। क्लियर है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। राइट, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आइए हमारे वीडियो सेशन को देखिए, आपके सारे के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब फटाफट से इस वीडियो को शुरू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ध्यान से पढ़ना है हमको। चूज द करेक्ट कलर, ओके, करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर ये रिएक्शन आपको करवानी है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर आपको बताना है। यानी कि जनाब ये डाई वाला क्वेश्चन, ओके, डाई वाला क्वेश्चन है। यस, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ ओ। अच्छा जी, तो इसको सही से बनाना पड़ेगा। पहले नीचे वाले को कंप्लीट कर लेते हैं, बेंजीन और यहाँ पर SO3H, सही है ना। SO3H दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। एन डबल बॉन्ड एन, अब जनाब 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देन CH3। राइट, ये करेक्ट स्ट्रक्चर इसका होने वाला है। क्लियर है। अब क्या बात, अब क्या है, 1-नेफ्थाइल एमीन, ओके, 1-नेफ्थाइल एमीन। तो यहाँ पर आपको 2 बेंजीन को एक साथ बनाना है इस प्रकार से, और पहली पोजीशन पर ही आपको NH2 लगा देना है। इसी को हम बोलते हैं 1-नेफ्थाइल एमीन। क्लियर है, बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। यस, लोन पेयर है ना। ये इस प्रकार से यहां पर अटैक करेगा, देन ये वाला बाहर चला जाने वाला है, OCO-CH3 बाहर चला जाएगा। क्लियर है। यानी कि यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाने वाला है। बोले तो N2 पॉजिटिव। क्या आपको पता है कि N2 पॉजिटिव एक बहुत ही बेहतरीन शानदार लिविंग ग्रुप है। राइट, यहां पर आप पॉजिटिव तो लगाएंगे, इनकी 4 बॉन्ड बन रहे हैं इनके, ओके। दैट मींस N2 पॉजिटिव एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। ओके, ये तो आपको पता चल गया। हालांकि यहां पर अटैक होने वाला है 1-नेफ्थाइल एमीन। यहां पर जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन पर, वो अटैक करेगा। कहां पर करेगा, NH2 की रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजिशन होगी उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, यानी कि यहां पर अटैक करेगा। दैट मींस NH2 के बिल्कुल सामने वाले कार्बन पर अटैक करेगा। एंड यस, यहां से ये वाला बॉन्ड बन जाने वाला है। तो जनाब बताइए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। पहले तो हम ये 2 बेंजीन को एक साथ बना लेते हैं और ये NH2 बना लेते हैं। अब इस वाले कार्बन पर अटैक किया है इसने, यानी कि N डबल बॉन्ड N इस तरीके से हम कर देंगे, और इसी से आपको बेंजीन जोड़नी है, देन आपको आगे जोड़ देना है SO3H। अगर आपको डाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो अभी थोड़ी देर रुकिए, बाकी आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो चलिए हम बता देते हैं फिलहाल के लिए। इसका कलर होता है रेड, ये है रेड कलर की डाई। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है, बट आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, आपको एट द एंड याद ही करना पड़ेगा। एंड यस, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने कुछ और एक्स्ट्रा डाइज के बारे में लिखा हुआ है। बाकी देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, बट आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी डाई होती हैं। आइए जनाब नीचे आइए, हमने यहाँ पर पहले ही सब कुछ लिख रखा है। आइए जनाब यहाँ पर, क्लियर है। यस, देखिए ध्यान से देखना है, ग्रीन पेन ले लें हम, ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर देखिए पैरा एमिनो एजोबेंजीन, इसका कलर कैसा है, येलो डाई। राइट, इसका कलर है येलो। कैसे बनता है, एक बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर से बेंजीन, देन NH2। आपको लग रहा होगा यार ऐसे स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे, टफ नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली याद होने वाले हैं। क्लियर। आइए यहाँ पर देखिए, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा करके हमने 2 मिथाइल जोड़ दिए हैं। देखिए देखिए, H2 नहीं, अब CH3 है, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस। तो अगर आपने बस इतना सा बदलाव किया तो पैरा एमिनो बेंजीन से, पैरा एमिनो एजोबेंजीन से पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजीन बन जाएगा। और उसका कलर कैसा होता है, बटर येलो। यहाँ पर बी गायब हो चुकी है, बटर येलो होता है उसका कलर। क्लियर, इसका येलो डाई। अब इसको हम सेम रखने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखना है हमको। N डबल बॉन्ड N बेंजीन, देन N CH3 होल ट्वाइस, इसको सेम रखना है।
और इस बेंजीन पर SO3H लगा देना है, यानी कि इस पर ही आपको अगर SO3H लगा दिया जाए तो वो हो जाती है मिथाइल ऑरेंज। बात क्लियर तो बोलिए हाँ। और यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और जनाब यहाँ पर बेंजीन तो पूरा कर दिया जाए, बेंजीन पूरी रहेगी। अब ये सब कुछ सेम रहने वाला है और SO3H के बजाय अगर ऑर्थो पोजीशन पर COOH लगा दिया जाए, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मिथाइल ऑरेंज के बजाय जनाब वो हो जाती है मिथाइल रेड। कलर याद होने चाहिए। और यहाँ वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए थोड़ा सा हम साइड में करते हैं इसको इस प्रकार से, आइए अब आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ये यहाँ पर देखिए जनाब, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। NH2 बेसिकली ये 2 बार बना हुआ है इस तरीके से। देखेंगे आप यहाँ पर बेंजीन है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर NH2 लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर बेंजीन आ गई, N डबल बॉन्ड N, एंड यस यहाँ पर भी NH2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। और इसका कलर कैसा होता है? बिस्मार्क ब्राउन। ये आपको याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डेफिनेटली ये आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट होना चाहिए, आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया, कुछ खास चीजें भी नोट कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, यस, क्योंकि आपको दिखाई भी तो देना चाहिए भैया, है ना? दिखाई दिया, यस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन भी शिफ्ट 2 ही का था। और ये क्या है? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जनाब। पढ़िए, प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन्स आर यूजुअली कलरलेस। तो ये बात बिल्कुल ऐसी है, सही है। प्योर एनिलीन और अदर एराइल एमीन्स कलरलेस होती हैं। तो यहाँ पर हम आपको NH2 बना देते हैं और NMe2 लिख देते हैं, राइट। और जनाब साथ में NHMe लिख देते हैं। ये सब क्या है? एक तो ये तो हो गई एमीन, ये है एराइल एमीन, और ये सभी कलरलेस होती हैं। इनका कोई कलर वलर नहीं होता है, कलरलेस। क्लियर है? यानी कि स्टेटमेंट 1 तो आपका बिल्कुल सही है, आर यूजुअली कलरलेस, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड पर आइए, एराइल एमीन्स गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन। तो बिल्कुल नहीं रिडक्शन लिखा हुआ है जनाब, ये गलत हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। हम थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, तब ये सही होता। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यस, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं एराइल एमीन्स का, तो यस कलर मिल जाता है आपको। अगर स्पेशली NH2 के बारे में बात करी जाए, तो जब आप इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी कि O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन, राइट। ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाने वाला है, बट ऑक्सीडेशन होगा ना, वो रिडक्शन नहीं होगा यार। यानी कि स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आइए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड A एंड D। अच्छा जी, आपसे A और E पूछा गया है, प्रोडक्ट बनाना है A B C D E, आपसे E पूछा गया है और A भी पूछा गया है। तो बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है और एक मल्टी स्टेप रिएक्शन वाले क्वेश्चन यार वैसे भी अच्छे ही होते हैं, तो ये वाला तो अच्छा होगा ही। यहाँ पर क्या है? Me और NO2। यहाँ शुरुआत कर ली जाए। यस, Me को CH3 तो लिख ही सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या तकलीफ है इसमें? कोई नहीं। आइए, अब ये एरो इतना बड़ा नहीं बनाना है हमको, Br2 लिखते हैं। अब जो हम बोलने वाले हैं ना, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। पेन रख दीजिए, स्क्रीन पर नजर रखिए, सामने देखते रहिए, सब कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि बहुत खास चीज अभी भी हम बोलने वाले हैं। देखिए, Br पॉजिटिव देने वाला है आपको, राइट। बस इतना समझिए, Br पॉजिटिव देने वाला है, वो आपको यहाँ पर एडिशन करवाना है। अब आप खुद बताइए, Br पॉजिटिव है ना, वो कहाँ पर ऐड होगा, कहाँ पर जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने वाली है। अरे भैया, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहीं पर तो पॉजिटिव जाएगा। चलिए, बात क्लियर है। अब ये NO2 क्या होता है? NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन खींचना जानता है, बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हल्का फुल्का नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कौन कौन से पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑर्थो एंड पैरा से। तो आप यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, राइट। ऑर्थो पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर रहा है। बोलिए हाँ कि ना? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी ना? यस, दैट मीन्स इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो चुकी है, तो Br पॉजिटिव यहाँ पर अटैक अब नहीं कर पाएगा। तो कहां पर करेगा? मेटा पोजीशन पर करेगा ना। यस, यहां पर मेटा पोजीशन पर अब ये अटैक करने वाला है। क्लियर जनाब, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑर्थो मेटा से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट ठीक न रहे आपका, NO2 रहेगा ही रहेगा, और NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर
ब्रोमीन जुड़ जाने वाला है और ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट ए। तो क्या आप कुछ ऑप्शंस को निगलेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ से? देखिए CH3Br NO2 होना चाहिए, CH3Br, देखिए 2 Br नहीं, एक ही Br जुड़ेगा, हटाएंगे इसको। CH3Br NO2, यस ये ऑप्शन फिलहाल के लिए सही है। MEBr NO2 ये भी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड में से कुछ सही होगा। आइए, बट आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी पूरी, अब जानी है हमको ई तक, क्लियर है? आइए, किसकी बारी है अब? SnHCl। SnHCl के बजाय आप ये याद करिए कि मेटल प्लस एसिड, मेटल विद एसिड, ये SnHCl लिखा हुआ है तो हम भी लिख देते हैं, बट SnHCl के बजाय FeHCl भी हो सकता था, ZnHCl भी हो सकता था, LiAlH4 भी हो सकता था, क्योंकि एट द एंड आपको रिडक्शन ही करवाना है। क्लियर है? एट द एंड आपको रिडक्शन ही करवाना है। या फिर आपको मेटल H+ भी लिखा हुआ मिल सकता था, H+ का मतलब भैया एसिड, क्लियर है ना? यस, यानी कि CH3Br और ये NO2 का रिडक्शन हो जाएगा, NO2 का रिडक्शन हो जाने वाला है। दैट मीन्स पहले तो CH3 यहां पर जोड़ेंगे, हम Br जोड़ेंगे और NO2 का रिडक्शन हो जाएगा तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। क्लियर है ना? ओके, इसका रिडक्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन सॉरी प्रोडक्ट बी आपने बना लिया है। अब नीचे आते हैं, अब क्या है? NaNO2HCl, कुछ याद आया क्या? NaNO2HCl और टेम्परेचर भी लिखा हुआ है 273 केल्विन, राइट, सही है। अब क्या होता है, आपने, हमें पता है कि आपने कैसे पढ़ा है इसको, हम बताते हैं आपको। आपने इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ा है, तो इनको थोड़ा सा बदल लिया जाएगा, किस कलर से, येलो कलर समझाते हैं। PHNH2 आपने इसको ऐसे पढ़ा है, बेंजीन इस तरीके से, इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं इसके साथ NaNO2 विद HCl के साथ, तब जाकर आप क्या बनाते हैं? बेंजीन इस तरीके से N2 प्लस Cl नेगेटिव। बताइए बनाते हैं या नहीं? बिल्कुल बनाते हैं। और यहां पर जब आप आगे रिएक्शन करवाते हैं तो उसको सैंडमेयर रिएक्शन वगैरह बोलते हैं, याद आ रहा है ना? आना चाहिए। यही रिएक्टेंट होता है सैंडमेयर रिएक्शन में, गैटरमेयर रिएक्शन में, क्लियर है? यस। अब यही तो है यहाँ पर, NaNO2HCl को, NaNO2HCl आपको रिएजेंट के तौर पे मिला है, दैट मींस NH2 को आपको कन्वर्ट कर देना है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। बोलिए हाँ कि ना? यस, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। CH3 ऊपर है तो जनाब रहेगा, Br था तो रहेगा। अब NH2 की जगह पर क्या हो जाने वाला है, यहां से देखकर बताएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो N2 पॉजिटिव ऐसे कर लेंगे, क्लियर? और यहां पर Cl नेगेटिव आप दिखा दें, हालांकि कोई बहुत बड़ा इससे फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि आपका प्रोडक्ट C बनकर के तैयार हो चुका है। अब बारी है H3PO2 की, H3PO2 H2O, याद कर लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी H3PO2 नजर आ रहा है ना, तो उसका मतलब हो जाएगा H नेगेटिव, सिंपल, बस इतना याद रखना है। यानी कि यहां पर इसके पास अब H नेगेटिव है। अब भैया H नेगेटिव है तो कुछ तो करेगा, ट्रैक करेगा इधर उधर। चलिए पेन को एक बार फिर से थोड़ा बदल लेते हैं, ऑरेंज पेन लेकर आ जाते हैं, H3PO2 और साथ में क्या है, H2O भी लिख लेंगे। इससे क्या मिलने वाला है आपको? H नेगेटिव, क्लियर है? कि अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए इसको, भैया जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव चाहिए, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव चाहिए, समझ रहे हैं ना? ये समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ये अटैक करने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि N2 पॉजिटिव एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 पॉजिटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, आप यहाँ पर लिख लेंगे वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट? अगर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यस यहाँ से बाहर जाने वाला है और H इस पर जुड़ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, CH3 अभी भी ऐसे ही रहेगा, Br भी अभी भी ऐसे ही रहने वाला है, और नीचे ये बाहर जा चुका है, N2 पॉजिटिव बाहर जा चुका है और ये H यहाँ पर जुड़ गया है। अगर आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ये हमने अब दिखा दिया, आपका प्रोडक्ट D बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है KMNO4 एंड KOH की, तो इसका डायरेक्ट मैसेज याद कर लीजिए आप, KMNO4 विद KOH। अगर आपको कहीं भी नजर आता है ना KMNO4 along with KOH, और जनाब साथ में क्या है वो भी देख लेते हैं, H2O, H3O पॉजिटिव लिख लेंगे, H3O पॉजिटिव। ये कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता है ना तो इसका सिंपल सा फंडा है। अगर देखिए यहाँ पर एक भी H होता, यहाँ पर तो 3 H है, बहुत अच्छी बात है, अगर एक भी H होता तो जो कुछ भी हो यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो, R ग्रुप हो चाहे भैया कुछ भी हो, सभी को हटा देना है, COOH को लगा देना है, राइट? और ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब यहाँ पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर तो 3 है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर एक भी होता तो सभी को हटा देना है, उसके अलावा जो कुछ भी वहां पर है ना सबको हटा दो, सबको हटा दो। सीधा बेंजीन से आप COOH को जोड़ देंगे, ब्रोमीन आज भी वैसे का वैसा ही रहेगा, और हाइड्रोजन को अगर दिखाने का मन है दिखा दीजिए, नहीं दिखाने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है।
राइट, यानी कि ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट ई और ये क्या था, प्रोडक्ट डी। चलिए हाइड्रोजन को दिखाई देते हैं, क्लियर है ना। आइए जनाब प्रोडक्ट ई को देखते हैं, दो ही तो हमको चेक करना है क्योंकि दो को तो हम पहले निगलेक्ट कर चुके हैं। PRH, यस यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, COOH, ओके दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही है। C डबल बॉन्ड OOH होने वाला है, Me गायब हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है। इन्होंने H नहीं दिखाया, आप भी ना दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। एंड यस ये क्वेश्चन कैसा है ना, यस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप क्रैक करने वाले हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट मीन्स ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देने वाला है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसी की वजह से ही NO2 की रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर Br पॉजिटिव जुड़ेगा, क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम करने वाले हैं। 25 जनवरी शिफ्ट होने में पूछा गया था, द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अरे भैया ये क्या पूछ लिया गया, एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये ना पढ़ाया गया हो ना रटाया गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पे आपने जीओसी में या फिर कहीं पर भी पढ़ा जरूर होगा कि अगर एक्वस मीडियम की बात आ रही है तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस के बारे में आपको रटा हुआ होना चाहिए। एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, गैसेस की नहीं, राइट। तो एक्वस मीडियम के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट। CH3 है बट C2H5 के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, क्लियर है। तो बने रहिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, पूरा फोकस स्क्रीन पे चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, एक्वस मीडियम में यहाँ पर हम लिख देते हैं इन एक्वस मीडियम में जनाब बेसिसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करने वाली है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेशन ऑफ कटायन आफ्टर एक्सेप्टिंग H+, सॉल्वेशन ऑफ कटायन आफ्टर एक्सेप्टिंग H+। चलिए इसको भी लिख देते हैं, सॉल्वेशन ऑफ कटायन आफ्टर एक्सेप्टिंग H+, क्लियर है, यस बहुत अच्छी बात है। इन दो चीजों पर एक्वस मीडियम में इन दो चीजों पर ही बेसिसिटी डिपेंड करने वाली है, राइट। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड आपको ये याद होना चाहिए। यहां पर बात किसकी है, मिथाइल ना, दैट मीन्स CH3। इस केस में आपको याद होना चाहिए 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन एमाइन। ओहो ये क्या बोल दिया गया, दैट मीन्स 2 डिग्री एमीन बेसिसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, देन 1 डिग्री एमीन, देन 3 डिग्री एमीन, देन सिर्फ एमीन, यानी कि NH2 बोलेंगे हम इसको जनाब। कैसे लिखेंगे हम, देखिए 2 डिग्री लिख देते हैं, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्लियर है। ये मिथाइल के बारे में है, यानी कि मिथाइल एक्वस मीडियम में अगर मिथाइल है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अगर एक्वस मीडियम में इथाइल है तो यहां पर आप इनको इधर उधर कर देंगे, दैट मीन्स 2 का ज्यादा होने वाला है, देन 3 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, राइट। और ये कब होगा, इन केस ऑफ C2H5 बोले तो इथाइल के केस में ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पर क्या समस्या आ गई जनाब, स्टेरिक हिंड्रेंस अपना रोल प्ले कर रहा है। जब 3 डिग्री एमीन आप बनाएंगे तो वहां पर C2H5 के 3 ग्रुप लगेंगे बल्कि, राइट, दैट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस अपना प्रभाव छोड़ेगा तो निश्चित तौर पे वो उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाने वाली है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री एमीन, क्लियर है, यस। अब बात कर लेते हैं गैसेस की। हालांकि यहाँ पर एक्वस मीडियम पूछा गया है बट साथ में आपको गैसेस के भी बारे में भी तो पता होना चाहिए। गैसियस कंडीशन में क्या होता है, इसको हमने क्या लिखा है, ये इसको थोड़ा रफ करके दोबारा से लिखते हैं। गैसियस कंडीशन में जनाब क्या होने वाला है, उसका तो बिल्कुल सिंपल है। क्या है सिंपल, यानी कि 1 2 3 होना चाहिए उसमें, 3 डिग्री एमीन, देन 2 डिग्री एमीन, देन 1 डिग्री एमीन, क्लियर है, यस। ये करेक्ट ऑर्डर उसका हो जाता है। देखिए आपको इसके बारे में बताना है तो 2 डिग्री एमीन सबसे आगे होना चाहिए, तो यस जनाब 2 डिग्री एमीन यहाँ पर सबसे आगे है, तो इन दोनों ऑप्शंस को आप हटा देंगे। उसके बाद 1 डिग्री एमीन, तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 में आप देखेंगे Me3 है, Me3 नहीं होना चाहिए, वो इस केस में होना चाहिए जब इथाइल होगा। आगे 3 डिग्री देखेंगे, फिर NH3 लास्ट में, क्लियर। पहला वाला ऑर्डर सही है क्योंकि आपसे CH3 के बारे में पूछा गया है, मिथाइल के बारे में। दूसरा वाला तब सही होता है जब आपसे इथाइल के बारे में पूछा जा रहा होता। एट द एंड आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद Br2KOH एक्वस प्रोड्यूसेज। ओके जनाब, प्रोपेनामाइड बना लेंगे क्या आप, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन होने चाहिए, Br2KOH क्या करेगा, एक्वस मीडियम है, प्रोपेन 1 अमाइड, राइट, दैट मीन्स 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 3 कार्बन हो जाएंगे, और एमाइड है दैट मीन्स
यहाँ पर डबल बॉन्ड O आप करेंगे, देन NH2 एमाइड है, सॉरी एमाइड है। एमाइड का मतलब क्या हो जाता है, CONH2, CONH2 तीन कार्बन है, यानी कि 1 2 3 पहले कार्बन पर ही एमाइड ग्रुप है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइड, जिसको हमने लिखा है प्रोपेनामाइड। क्लियर है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाने वाले हैं, Br2KOH के साथ। याद आ रहा है क्या, क्या होता है ये, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सिंपल है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस केस में क्या करना होता है आपको, इस केस में CO को उड़ाना होता है। रट लिया होगा अभी तक आपने डायरेक्ट मेथड, मैंने कई बार बोला है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये, Br2KO जिसका रिएजेंट है, और इस केस में डायरेक्ट मेथड होता है CO को उड़ा दो। अगर आप इसको पूरा उड़ा देंगे तो क्या बताइए, ये नहीं बनेगा क्या, क्या दिक्कत है इसमें बताइए। CO आपने उड़ाया है, C भी गया, ऑक्सीजन भी गया, तो ये NH2 यहां से जुड़ जाने वाला है। दैट मीन्स जो पहले 3 कार्बन थे वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन बचने वाले हैं। तो क्या होगा, इथाइल नाइट्राइल, यस इथाइल नाइट्राइल ही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। तो है ना, सॉरी नाइट्राइल नहीं जनाब, एमीन, सॉरी 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 सॉरी, इसको यहाँ से हटाएंगे, नाइट्राइल हमने कैसे मिस कर दिया, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राइट, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इथाइल एमीन, 2 कार्बन एमीन ही तो बोलेंगे भैया इसको, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, बहुत भी जल्दी में नहीं रहना होता है। ओके, तो ये आसान ही क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप दिक्कतें करवाएगा आपको। हॉफमैन ब्रोमाइड डायरेक्ट मेथड कई बार आपको रटाया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को करेक्ट कर देंगे अब हम। 30 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए जनाब क्या है, अच्छा लिस्ट 1 में आपको रिएक्शन दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, पूरी की पूरी रिएक्शन उठा के दे दी गई है, और लिस्ट 2 में आपके पास क्या है, नेम रिएक्शन। याद होगा तो फटाफट से होता जाएगा, याद नहीं होगा तो तभी हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 में से 1 2 तो आते होंगे। यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप करवा रहे हैं CH3Cl के साथ, और यहाँ पर Na लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा तो हमने बता दिया आपको। फिर बन रहा है टोल्यून, तब बनता है टोल्यून। ठीक है, आपको वो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आइए, क्लोरोबेंजीन अब 2Na है, फिर क्या बन गया, ओहो डाइफिनाइल। ऐसा कब बनता है, सोचिए सोचिए, ऐसा कब बनता है डाइफिनाइल। यहाँ पर आपके पास एक बेंजीन था, बट एट द एंड आपको डाइफिनाइल मिल चुका है। दैट मीन्स भैया कपलिंग तो हुई होगी। अरे जब कपलिंग होगी तभी तो 1 से 2 होते हैं, यस तभी तो बनता है जनाब। यहाँ पर आइए, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन, याद है ना, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन है, फिनाइल, अगर डाइफिनाइल बन रहा है तो वो हो जाती है फिटिक रिएक्शन। ऑब्वियसली आपको याद ही होगा, हम बार बार इस पर इतना भी जोर ना दें। ये क्या है, फिटिक रिएक्शन। आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, हम बताते हैं। वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन में क्या फर्क है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, RX होगा आपके पास, राइट, जस्ट अ सेकेंड, और ट्वाइस Na कर देंगे, और इसी को हम थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं XR। क्लियर है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको NaX निकाल देना है इस प्रकार से, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर जाने वाला है, तो भैया RR बन जाएगा ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अब देगा, RR बन जाएगा। अब अगर ये R एलिफैटिक है तो वो हो जाएगी वुड्स रिएक्शन, अगर R एरोमेटिक है तो हो जाएगी फिटिक रिएक्शन। बोलिए हाँ कि ना, यस। दैट मीन्स यहां पर तो भैया एरोमेटिक है, बेंजीन है ना, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, फिटिक रिएक्शन। तो बी का क्या हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन, ये रही, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ये तो आसान था, पहला वाला थोड़ा याद नहीं आ रहा तो बट याद आना चाहिए, उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं याद आ रहा है। यहाँ पर देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ओके, Cu2Cl2, Cu2Cl2, क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता करके आए हैं इसके बारे में हम। इस केस में होती है सैंडमेयर रिएक्शन, देख रहे हैं ना, क्लोरीन क्लोरोबेंजीन बन रहा है, सैंडमेयर रिएक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, ये जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाने वाला है। क्लियर है बात, यस। अब क्या है, सी को देख लेते हैं, C2H5Cl विद NaI, और क्या बन रहा है C2H5I, यानी कि Cl को हटा करके I लगा दिया गया है। दैट मीन्स फिंकलस्टीन रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अगर आयोडीन का एडिशन करवा रहे हैं क्लोरीन या बेंजीन को हटा करके, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को हटा करके, तो उसी को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। कहां पर है, यहां पर है जनाब, यानी कि डी का 3rd हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको आयोडीन के बजाय फ्लोरीन का एडिशन करवाना होता तो उसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट, ऐसा होना चाहिए। बाकी नेम रिएक्शन में अगर जरा सा भी डाउट है तो जाइए हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को सर्च करिए, वहां पर आपको मिल जाने वाला है एक वीडियो नेम रिएक्शन के रिगार्डिंग। 40 मिनट का वीडियो है, निश्चित तौर पे आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। नेम रिएक्शन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है, सारी नेम रिएक्शन आपको रटा दी जाएंगी। अगर रिएजेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जनाब जाइए टॉप 101 रिएजेंट्स वाली वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स वहां पर भी क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए फिलहाल इस पर आते हैं, अब क्या कुछ क्लिक करा या नहीं किया। यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर CH3Cl है, अब ये क्लोरीन यहाँ से भी चला गया, क्लोरीन यहाँ से भी चला गया, अब CH3 इस पर जुड़ गया। ओहो, यानी कि क्या है ये,
एक बार तो एरोमेटिक है और एक बार एलिफेटिक है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया, अगर दोनों एलिफेटिक हो रहे हैं आर आर तो वुड्स रिएक्शन, अगर दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं तो फिटिक रिएक्शन, अगर एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक है तो जनाब वो हो जाती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। बोलिए हाँ कि ना? यस, तो ये हो जाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हो जाने वाला है। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी आपको थोड़ा सा वो समझा देते हैं। ऐसे हो जाएगा, यहां पर क्लोरीन आप लगा देंगे और CH3Cl होने वाला है, तो CH3Cl को थोड़ा ऐसे बना लेंगे हम। ओके, और यहां पर आपको Na दिखाई दिया, ठीक है, Na यहां पर लिखा हुआ है, तो Na को आप यहां पर बनाइए और 2 कर लेंगे हम। तो यस जनाब, यहां से ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर निकल जाने वाला है, ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर जाएगा। तो यस, यहां पर जो बेंजीन है उस पर CH3 जुड़ जाने वाला है, दैट मीन्स टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। लिफेटिक भी है, एरोमेटिक भी है। दैट मीन्स 2143 यहाँ पर गलत हो गया, 43 नहीं 34 है, 2121, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाने वाला है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बाकी हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। 30 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बेंजाइल आइसोसाइनाइड, बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, आइसोसाइनाइड का मतलब है NC जुड़ना चाहिए ना कि CN। अगर CN जुड़ जाएगा तो साइनाइड हो जाएगा, NC के लिए हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्लियर है ना? आइए, बेंजीन आइसोसाइनाइड यानी कि जनाब उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बना दें। बेंजीन, अरे ये क्या है बेंजीन, तो यहां पर आपको CH2 और NC जोड़ना पड़ेगा ना कि CN, क्योंकि आइसोसाइनाइड है ना, आइसोसाइनाइड के लिए आपको NC जोड़ना होता है। यस, तो आपको यहां पर ये देखना है जो ABCD दिया हुआ है। ओके यस, यहाँ पर ABCD जो दिया हुआ है उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा है, यानी कि कितने हैं, चारों को चेक करना पड़ेगा कितने हैं जो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि यही है बेंजीन, बेंजाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? AgCN एज रिएजेंट, CHCl3, एक्वस KOH और KCN। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो CN होता है ना, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि 2 डोनर साइट्स हैं इसके पास। CN एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, थोड़ा ये भी लिख देते हैं हम, हालांकि इन सब चीजों को आपने C एंड F ब्लॉक में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, इसके पास क्या है, 2 डोनर साइट्स। क्लियर है? चलिए ये भी लिख देंगे हम, बहुत बढ़िया। अब क्या होने वाला है, KCN और AgCN को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझते हैं। आइए यहाँ पर KCN की बात कर ली जाए, K प्लस कर लेंगे हम, तो CN निगेटिव ऐसे होगा ना, ये K प्लस अगर अलग जा चुका है तो CN निगेटिव यहीं पर तो आएगा, क्योंकि कार्बन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, बनने चाहिए 4। बोलिए हाँ कि ना? यानी कि यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव है, कार्बन पर निगेटिव है, और नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। अब जनाब आप खुद बताइए कि अटैकिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब अटैक करने का ऑर्डर क्या होने वाला है। अटैकिंग ऑर्डर की बात करी जा रही है यहाँ पर। अगर निगेटिव चार्ज है तो सबसे पहले वो अटैक करेगा, अगर निगेटिव नहीं है तो लोन पेयर अटैक करते हैं, देन बारी आती है डबल बॉन्ड की। तो जनाब आप खुद बताइए लोन पेयर एंड निगेटिव में कौन पहले अटैक करेगा? निगेटिव ना। yes, यानी कि अब जहां कहीं पर भी जुड़ेगा CN जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड बनाया है। क्लियर? बोलिए हाँ कि ना? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक और समझ लेते हैं, किसको, AgCN को। यहां पर आपको कोवैलेंट बॉन्ड मिलने वाले हैं। AgCN कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इस प्रकार से, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए यहां पर कलर आपको एक ही जैसा लगेगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ये कर लेते हैं Ag और C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है, क्या बताया मैंने, कोवैलेंट बॉन्ड ना, कोवैलेंट बॉन्ड है, दैट मीन्स ये अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो कार्बन पर कोई निगेटिव वगैरह नहीं आने वाला, बट यहां पर तो लोन पेयर अभी भी है। अब निगेटिव नहीं है बट लोन पेयर है, तो अगर निगेटिव नहीं है तो लोन पेयर ही तो अटैक करेगा। अब जनाब आप खुद बताइए, अगर लोन पेयर नाइट्रोजन का अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन ही तो बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन्स NC जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? बोलिए हाँ कि ना? KCN के केस में आपको CN जोड़ना है और AgCN के केस में आपको आइसोसाइनेट दैट इज NC जोड़ना है। तो बताइए क्या दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या, कैसे हुआ, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो आइए, AgCN में आपको CN का नहीं NC का एडिशन करना है। ओके, और CH2 Br को आप हटा देंगे, CH2 है, Br को हटाएंगे और NC को जोड़ देने वाले हैं। अब भैया ये हटेगा कैसे, क्या इसमें भी समस्या है आपको? तो यस, यहाँ पर जो लोन पेयर हैं वो आएंगे दौड़कर, इस पर अटैक करेंगे और Br को बाहर निकाल देने वाले हैं, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बोलिए हाँ कि ना? यस,
यानी कि ये बन जाने वाला है बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए फिलहाल के लिए सही है। क्लियर है? आगे आइए, ये क्या है? CH2NH2 CHCl3 एक्वस QH। क्या आपने ये रिएक्शन पढ़ी है? आइए याद करिए। यस, ये है कार्बन एमीन रिएक्शन, यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं हम इसको। ये रिएजेंट ही होते हैं वहां पर CHCl3 एक्वस KOH या फिर CHCl3 एक्वस NaOH। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, राइट? यहां पर टेस्ट भी लिख देंगे हम। और इसमें क्या होता है, 1 डिग्री एमीन एल्काइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होती है। तो क्या ये 1 डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन यानी कि जिस कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर आप पाएंगे कि वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। अगर ये 1 डिग्री एमीन है तो यहां पर देखिए, आपने ऐसे पढ़ा होगा RNH2 से RNC बनता है। RNC ऐसे पढ़ा है आपने? यस, तो इसको पूरा R मानिए, RNH2, यानी कि क्या बनने वाला है? अरे ये तो जनाब बहुत सारी दिक्कतें हो गई इसमें। ये बेंजीन हो जाएगी, CH2 हो जाएगा। अब यहां पर NH2 को हटा करके आपको NC का एडिशन करना है, तो लीजिए यहां पर भी बेंजाइल आइसोसाइनाइड मिल गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। क्लियर है? थर्ड पर आइए, CHCl3 एक्वस QH, यानी कि एक बार फिर से कार्बन एमीन रिएक्शन, यानी कि एक बार फिर से आइसोसाइनाइड टेस्ट, और आपने फटाफट से ई प्रोडक्ट दोबारा बना दिया। किया था क्या? अगर कर दिया था तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए वापस समझते हैं हम। मैंने क्या कहा था? 1 डिग्री एमीन, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। यहां पर क्या है? 2 डिग्री एमीन, ये नाइट्रोजन एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या 2 डिग्री एमीन है ये। और 2 डिग्री एमीन तो भैया कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, तो यहां पर तो हो जाएगा नो रिएक्शन। अरे कुछ बनेगा ही नहीं। क्लियर? यहां पर आइए, CH2OTS। तो यस, OTS एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, इसको आप बाहर करेंगे। बट अभी भी आप सीख करके आए हैं कि KCN के केस में CN जुड़ जाने वाला है, NC नहीं। तो ये बेंजाइल आइसोसाइनाइड नहीं, बेंजाइल साइनाइड है, राइट? बेंजाइल आइसोसाइनाइड नहीं, बेंजाइल साइनाइड था। दैट मींस A एंड B में ही आपको बेंजाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। A एंड B, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर हो रही बातें? होनी पड़ेंगी जनाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं अब हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बता दिया गया है। यहाँ पर कुछ रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही होने वाला है। ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, आपने क्रैक किए होंगे। आइए यहाँ पर CH3 में ही रहेगा, इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। NO2 हटेगा और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ रहा है, यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ रहा है। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए Br2 Fe है, Br2 एक्वस है, FeH+ है, FeH+। ओके, यानी कि इसको बनाते हैं सबसे पहले CH3 और यहां पर बेंजीन हो जाएगा, यहां पर NO2। NO2 क्या है? थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताकर के आए हैं। क्या बताकर के आए हैं? NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कहां से? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना ये। दैट मींस ये इन पोजिशन पर क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसने खींच लिए हैं। अब ये इस पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा तो क्या होगा? अब खुद बताइए। अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देने वाला है, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ा देने वाला है, तो इन पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि जनाब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वाला अटैक क्यों करेगा? यानी कि जो अटैक होने वाला है वो इन पोजीशन पर होने होगा, यानी कि NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर होगा। क्लियर? आइए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना Br2, यानी कि Br2 दैट मींस ब्रोमीन का एडिशन कहां पर होगा? अगर आपने पहले वाले को फॉलो किया है, Br2 Fe यानी कि Br2 एक्वस अगर होगा तो CH3 आप बनाएंगे और NO2 बनाएंगे, और उसके साथ में यहां पर आपको ब्रोमीन लगाना पड़ जाएगा। बताइए, अब अगर यहां पर आपने ब्रोमीन लगा दिया तो यहां से हटकर जनाब यहां पे तो नहीं आने वाले, आप करके देख सकते हैं सभी में। इसका मतलब तो ये गलत हो गया। यहां पर रिएजेंट क्या है लिख देते हैं हम, Br2 Fe लिख दें या फिर एक्वस, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा। एंड इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों गलत, क्योंकि भैया Br2 यहां पर नहीं लगेगा और यहीं पर लगेगा अगर NO2 यहां पर लगा हुआ है। दैट मीन्स NO2 हमें पहले हटाना पड़ेगा। क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना? यस, दैट मीन्स NO2 हमको यहां पर हटाना पड़ेगा। तो अब सोचिए NO2 को कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि NO2 जब तक रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अपना बिहेवियर जरूर शो करेगा वो। क्लियर है? आइए
अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, FeH+, यानी कि मेटल प्लस एसिड है ये। मैंने बोला था आपसे H+ भी लिखा हुआ मिल सकता है, HCl भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। Fe के बजाय SN या फिर Zn भी आपको लिखा हुआ मिल सकता था। सभी में एक ही काम करवाना है, दैट इज रिडक्शन। FeH+ हम यहाँ पर लिख देंगे, NO2 को कन्वर्ट कर देगा ये NH2 में, रिडक्शन कर रहा है ना, NO2 को कन्वर्ट कर देने वाला है NH2 में, तो CH3 यहाँ पर लिखेंगे हम, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बनेगी बात, NH2 जनाब प्लस M इफेक्ट शो करने वाला है। अब बनेगी बात, यस प्लस M इफेक्ट, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन देने लगा, ये इलेक्ट्रॉन देने लगा। और ऑर्थो पोजिशन होते हैं ना सभी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि इन पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देने वाला है। इसने NO2 ने कम कर दी थी, बट ये NH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ऑर्थो पोजीशन पर। दैट मींस जो Br2 आपको नजर आ रहा है ना आगे, ये Br2 एक्वस, अब ये फटाक से अटैक करेगा और इन पर जुड़ जाएगा। बोलिए बोलिए, सही है ना। यानी कि Br2 एक्वस लिखना चाहे तो आप लिख लें, तो यहां पर CH3 NH2 एज इट इज रहेगा, एंड उसके आसपास वाले कार्बन पर आप जोड़ देंगे Br, इस प्रकार से Br जोड़ देंगे, NH2 यहां पर है। क्लियर है, यानी कि थर्ड फोर्थ में से कुछ होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 को हटा देंगे हम। अब क्या बात, अब देखिए यहां पर देखते रहना है आपको, एट द एंड आपको इसको भी हटाना है। हाँ जी, यानी कि NH2 को भी हटाना है, बाकी सब कुछ तो बन चुका है, बट NH2 को हटाना है। कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, HNO2 यहां पर भी है, HNO2 यहां पर भी है। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ लेते हैं। आपको कई बार बताया जा चुका है कि अगर आपको NH2 दिखाई देता है और उसके साथ में HNO2 है, तो NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है बस। क्लियर है ना। यहां पर CH3 है तो रहेगा, यहां पर ब्रोमीन है तो वो भी रहने वाला है, यहां पर भी ब्रोमीन है तो वो भी रहेगा। इस NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि HNO2 का यही काम है। क्लियर है। अब ये भैया N2 पॉजिटिव क्या होता है, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप, बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। तो जनाब आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर हाइड्रोजन चाहिए, दैट मीन्स इसको हटा देना है। CuBr आपको दिखाई देगा, H3PO2 दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता करके आए हैं कि H3PO2 अगर आपको मिलता है तो आपको मान लेना है कि वो H निगेटिव है। बात क्लियर है। अगर आपने इसको H निगेटिव मान लिया तो बहुत आसानी होने वाली है। मान क्या लिया, ऐसा ही होता है, H3PO पॉजिटिव H निगेटिव ही देता है, तो यस यहाँ पर H निगेटिव दे देगा ये, और ये इस तरीके से अटैक होने वाला है। इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख दें H3PO2। क्लियर है, यहाँ पर अटैक करेगा ना माइनस प्लस, ऑब्वियसली, यानी कि इसको बाहर निकाल कर देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाने वाला है। बिल्कुल इस प्रकार से जनाब यहाँ पर CH3 आप बनाएंगे, Br यहाँ पर भी होगा, Br यानी कि ब्रोमीन यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर अब हाइड्रोजन जुड़ जाने वाला है। इसको आप दिखाना चाहें दिखा दीजिए, नहीं दिखाने का मन है मत दिखाइए। तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल चुका है, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। किस तरीके से आप आगे आए, इस वाली चीज को समझ में आया ना। इसको NO2 को, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, दैट मींस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देने वाला है, तो इसमें तो ये हो जाएगा। दैट मींस ये पॉसिबल होता ही नहीं है, इसको हमने क्रॉस क्यों नहीं किया अभी तक, ऐसे कर देते हैं, होता है, हो जाएगा ना। बट ब्रोमीन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होने चाहिए। क्लियर है, 1 बाई 1 अब आगे आए। अब NO2 को हटा करके NH2 लगाया, दैट मींस प्लस M हो गया, तो यस यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, दैट मींस Br पॉजिटिव आसानी से अटैक कर पाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, अगर CuBr होता तो Cu प्लस Br निगेटिव, यहाँ पर Br निगेटिव होता तो यस Br निगेटिव यहाँ पर अटैक करता। दैट मीन्स जो आपने हाइड्रोजन जोड़ा है वो हाइड्रोजन ना जोड़ करके हम क्या जोड़ेंगे, ब्रोमीन जोड़ देंगे। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल तो है। जैसे H निगेटिव को आपने ट्रीट किया वैसे Br निगेटिव को ट्रीट कर लेंगे हम। दैट मीन्स Br यहाँ पर होने वाला है, और साथ में यहाँ पर ब्रोमीन हो जाना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना, यहाँ पर भी ब्रोमीन, अच्छा जी यहाँ पर भी ब्रोमीन। बात क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। बोलिए, कमेंट भी करना है जनाब, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो करना ही करना है, कमेंट जरूर करना है, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। इन सारी बातों के लिए कमेंट करना जरूरी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए जनाब आइए। हाँ जी, ये क्या है, H2PD है विद C2H5OH, A बन रहा है, देन आपको CH3CO होल ट्वाइस, CH3CO होल ट्वाइस O, यानी कि, और ये pyridine, ओके, एसाइलेशन है, देन B बन रहा है, तो आपसे ऑब्वियसली B ही पूछा गया होगा, ये B पूछा गया है। आइए 1 बाय 1 करते हैं। H2PD का काम क्या है, वो ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको आगे लिखना पड़ेगा H2PD
एट द एंड आपको क्या करवाना है, रिडक्शन ही करवाना है, राइट। ये सब रिडक्शन ही तो करवाते हैं। दैट मीन्स NO2 कन्वर्ट हो जाने वाला है NH2 में। क्लियर है ना? यस, NH2 कन्वर्ट हो जाने वाला है NH2 में। ये सारी रिएक्शन आपने कई बार कर रखी है, बार बार एक्सप्लेन करना भी अच्छा नहीं लगता है। दैट मीन्स ये ए प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, CH3CO होल ट्वाइस। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर O रखेंगे और ये क्या बनाया मैंने, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ना, यस, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ही है। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अगर हैं तो ये कुछ तो कलाकारी करेंगे ही करेंगे। ये यहाँ दौड़ते हुए आएंगे, इस कार्बन पर अटैक कर देंगे और इसको निकालकर बाहर फेंक देंगे। दैट मीन्स यहाँ से एक एच हटेगा और ये COCH3 यहाँ पर जुड़ जाने वाला है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत शिद्दत के साथ देखना है। ये N हो जाएगा, क्लियर, NH हो जाने वाला है। एक ही हाइड्रोजन तो हटेगा, दो थे तो यस एक हटेगा एंड COCH3 आपको इससे जोड़ देना है। ये अटैक किया है तो जुड़ेगा भी तो ना। COCH3 ऊपर जगह नहीं थी, इसलिए हमने डबल बॉन्ड O को नीचे दिखा लिया, कोई दिक्कत नहीं। P प्रोडक्ट हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया है, यानी कि NHCOCH3 होना चाहिए, NHCOCH3 होना चाहिए। आइए, NHCOCH3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, NHCOCH3 कर सकते हैं ना। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आपने कई बार कर रखी होगी, H2PD कई बार कर रखा होगा, रिडक्शन पता ही है। NO2 से NH2 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। हाउ मेनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो वुड रिजल्ट इन एरोमेटिक। अच्छा जी, तो आपसे ये पूछा गया किसमें एरोमेटिक अमीन मिलने वाले हैं, 1 2 3 4। ओके, तो ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आपको काउंटिंग करके लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? CONH2 यानी कि ये क्या है, अमाइड। Br2NaOH, ये क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ना। अरे भैया एमाइड है Br2NaOH, इसी को तो बोलते हैं हम हॉफमैन डिग्रेडेशन या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाने वाला है भैया, CO को उड़ाएंगे ना आप, CO को उड़ाते हैं, दैट मीन्स NH2। क्या है ये, एरोमेटिक अमीन ही तो है। अरे भैया एनिलीन, एरोमेटिक अमीन ही तो बोलते हैं इसको हम। यस, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपको आता है सब, एनिलीन। यानी कि फिलहाल इसको तो काउंटिंग में लेंगे हम। क्लियर? ओके, यहाँ पर आते हैं। ओके, इस रिएक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर Cl है, N-K+ आप कर लीजिए इसको समझने के लिए। अब इसका काम क्या है, अटैक करना ना, N नेगेटिव। देखिए इसको RCl अगर आप मान लें, RCl, राइट, इस प्रकार से, तो ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इस क्लोरीन को बाहर निकाल कर फेंक देगा, राइट। अब ये सब देखकर कुछ याद आना चाहिए, क्या है ये है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड, PHTHA, राइट, थोड़ा सा सही से लिखा जाएगा, PHTHA थैलेमाइड सिंथेसिस बोलेंगे हम इसको, राइट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। और इसमें तो आपको पता ही होगा कि कभी भी एरोमेटिक अमीन नहीं बन सकती, कभी भी एरोमेटिक अमीन नहीं बनने वाली। तो आप यहां से क्रॉस कर देंगे, दैट मीन्स ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक अमीन बनानी थी आपको। क्लियर है ना? और ये क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्लोरोबेंजीन, ये बहुत ही पुअर सबस्ट्रेट है फॉर SN2 रिएक्शन, और यहाँ पर SN2 रिएक्शन ही होगी आगे। ये जो देख पा रहे हैं ना आप, क्लोरोबेंजीन, दिस इज वेरी वेरी पुअर सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन। पुअर सबस्ट्रेट लिख देंगे हम फॉर SN2, राइट। इस वजह से बनेगा नहीं एरोमेटिक अमीन। क्लियर? यानी कि ये गलत हो जाएगा। आगे आइए, NO2H2PDC। अब ये क्या करेगा भैया, थोड़ी देर पहले ही आपको बताकर आए हैं, NO2 है अगर, ये सब H2PD कार्बन क्या करेगा, रिडक्शन ना। अगर रिडक्शन कर देगा तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, बोलिए बोलिए, NH2 में ना। यस, यानी कि ये भी हो जाएगा सही, एरोमेटिक अमीन एनिलीन ना। यस, NHCOCH3 डाइल्यूट H2SO4 के साथ है, तो इसको हम थोड़ा ओपन करके बताते हैं। NH हो जाएगा, COCH3, तो C डबल बॉन्ड O CH3 यहां पर हो जाने वाला है, ओके, प्लस डाइल्यूट H2SO4, यानी कि देखिए H2SO4 लिख देंगे हम, और ये कैसा है, डाइल्यूट विद हीट। यहां पर आपको H+OH- मिलने वाले हैं, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा आप खुद बताइए। ये बॉन्ड टूट सकता है क्या, नहीं, यानी कि यही वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन, पता है ना। यस, यानी कि इस नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव चार्ज रहने वाला है और इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे रखेगा ना नाइट्रोजन। ओके, दैट मीन्स जो H+OH- है
उसमें से H+ किसके पास जाएगा, जिसके पास डेल निगेटिव होगा तो H+ यहाँ पर आएगा और OH निगेटिव यहाँ पर आने वाला है। दैट मीन्स ये NH2 बन जाएगा और ये पूरा बाहर चला जाने वाला है। क्लियर? ओके, ये हो गया ऐसे, और ये क्या है NH2। अरे लीजिए जनाब, एक बार फिर से एनिलीन बन गई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 भी काउंट करेंगे आप। दैट मीन्स 1 2 3 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर कि 4 में से 3 हैं जो एरोमेटिक एमीन्स को बना रहे हैं। क्लियर? और हर बार एनिलीन ही बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं। फर्स्ट 5 शिफ्ट होने पूछा गया था एंड यस ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, हालांकि बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की ना। दैट मीन्स ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है वो होल्ड करके रखा गया है, राइट? वो होल्ड करके रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है। दैट मीन्स ये अटैक कर देगा, तो ये अटैक करेगा, दौड़ता दौड़ता आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और OET को निकालकर बाहर फेंक देगा। क्लियर? OET को निकालकर बाहर फेंकेगा। तो यस यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर तो सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, CH2OH, बट यहाँ पर आपने अटैक कराया है तो NH लिखेंगे। और अब देखिए क्या जुड़ने वाला है, इस कार्बन पर अटैक कराया है ना आपने, तो ये कार्बन और उससे डबल बॉन्ड O देन OET, ये कार्बन उससे डबल बॉन्ड O देन OET हो गया। अब एक बार फिर से आपको लोन पेयर नजर आने चाहिए जनाब, आने चाहिए लोन पेयर नजर। अब ये वाला ऑक्सीजन वाला लोन पेयर एक्टिव हो जाएगा ना, यस। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। अरे ये बाहर चला जाएगा ना, OET OC2H5 बाहर जाएगा, ये बाहर जाने वाला है। दैट मीन्स क्या होगा, आइए यहाँ पर इस तरीके से हम करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, राइट? थोड़ा ऊपर उठा देते हैं ऐसे करके। ऊपर क्या होने वाला है, NH। दिक्कत है तो देख लीजिए एक बार, NH C डबल बॉन्ड O, वो बाहर जा चुका है। OET C डबल बॉन्ड O, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, चौथा बॉन्ड कहाँ से बनेगा? अरे भैया जो इसने अटैक किया ना, ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। CH2 आप करेंगे, ऑक्सीजन इससे जुड़ने वाला है इस प्रकार से, OH भी रहेगा, राइट? O निगेटिव होने वाला है, हालांकि O निगेटिव होगा देन H+, दैट मीन्स ये हट जाने वाला है पूरी तरीके से। तो यस यही है आपका प्रोडक्ट। क्या दिक्कत है इसमें जनाब? यही है आपका प्रोडक्ट। आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी बन गया या फिर ऐसे कैसे बन गया। यस ऐसे ही होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा तो अब इसलिए ये बॉन्ड बनेगा ना। तो यस यहाँ पर आपको ये बॉन्ड दिखा दिया गया है। क्लियर है? CH2 था। ओके, अगर आपको ये समझने में दिक्कत है कि हमने ये सब क्या किया था, चलिए थोड़ा सा हम आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं क्या दिक्कत है। ये अगर बॉन्ड बनेगा तो H यहाँ पर था ना पहले, अब ये अगर 3 बॉन्ड बन जाएंगे तो यहाँ पर O पर पॉजिटिव आएगा। अब ये H+ आप निकाल सकते हैं, ये सब तो आपने किया है ना, ये सब तो एज्यूम कर लिया जाता है कि ये सब आप समझ जाएंगे। ओके, तभी तो जनाब सही से वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर कोई नजर आ रहा है क्या आपको? NHCOOET नहीं, ET तो बाहर जा चुका है। ET जहां कहीं हो रही है उसको काट दीजिए। NH आई थिंक ये वाला है, NH है कार्बन डबल बॉन्ड हो, NH है कार्बन डबल बॉन्ड हो, उससे ऑक्सीजन देन CH2। यस यही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, OET काट दो। ओके, यहाँ पर भी OET, इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी गलत हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको तंग करेगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से लोन पेयर अटैक करने वाले होते हैं। क्लियर? गॉट इट? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ेंगे जनाब। ये तो आ चुकी है हमारी आंसर की 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने कंप्लीट करवा दिए। एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे आपको कि इन जो भी डाई बनाई गई है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, आपकी शॉर्ट कॉपी में नोट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है। सही है, तो चलिए आपने हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इंग्लिश में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट? इस तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे। हमारे चैप्टर से ठीक ठाक PYQs पूछे जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ पर देखिए आपको साइड में प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है। MI चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी PYQs पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में, सभी करा दिए गए हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, आपको PDF भी दी गई है। चाहिए क्लिक करिए और फटाफट से वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।